इंडियन प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल किया पिछली वीडियो में आप जिक्र कर रहे थे, अब नाम याद नहीं है कोई इंडियन देखिए इंडियन तेल वगैरह हुए, शैम्पूस नाम- वगैरह, नाम तो देखिए वाटिका वगैरह हो गया, अपना हर्बल हो गए, तेल वगैरह जो बहुत सारे हैं, वो एक नहीं है। डाबरा हो गया, आंवला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। आपका शहर बानो, थोड़ा सा और अच्छे से बोले। शहर बानो, शहर बानो, शहर मानी यानी सिटी और उसके ऊपर लगा लो बानो। वाह, मायने मीनिंग जी मीनिंग क्या है इसके? मीनिंग बानो बोलते हैं आप, शहर बानो नहीं नहीं बोलते। नहीं, मायने जैसे एक नाम का एक मतलब होता है ना। मेरे नाम, अच्छा मेरे हाँ, नाम का मतलब। मतलब ये एक अपना साहबियत का नाम है। अच्छा जी जी। और बस नहीं बस यही बता रही हूँ, मतलब साहबियत में से ये नाम बहुत पुराना है, पर घर वालों को पसंद आया तो घर वालों ने रख शहर दिया बानो, शहर बानो। खूबसूरत नाम है। जी जी पठान ज़्यादा रखते हैं, नहीं अहले तशिया में ज़्यादा रखे अहले तशरीफ। जी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है नोएडा सिटी। नोएडा एक सिटी है, जी ग्रोइंग आईटी हब, यानी कि यहाँ पे आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिल्ली के करीब है। दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर की जिसे इंडिया का मिनी जापान और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है। ये शहर वर्तमान समय में काफी तेज गति से डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निकट स्थित नोएडा की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं नोएडा सिटी के वर्चुअल टूर पर। तो नोएडा, जो कि हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये पूरा नगर उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक भाग तथा व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जब भी भारत में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो इस लिस्ट में इस शहर का नाम जरूर आता है। ये पूरा शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे दो भागों में बटा है, जिसमें नोएडा शहर का टोटल लैंड एरिया 203 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा तकरीबन 380 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी तेज गति से डेवलपमेंट हुआ, जो देखते ही बनता है। अगर आप नोएडा के सड़कों पर निकले, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई भारतीय शहर है, क्योंकि वेस्टर्न आर्किटेक्चर के तौर पर बसाया गया ये शहर। यहाँ चारों ओर गगनचुंबीय इमारतें और बड़ी बड़ी IT कंपनीज के दफ्तर मौजूद हैं। भाई दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि सुपरनोवा स्पायरा नोएडा में ही स्थित है। एक बहुमंजिला रेजिडेंशियल इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर है। और आइए अब जरा नोएडा के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली NCR का हिस्सा है। वहीं साल 2021 में किए गए जनगणना के आधार पर नोएडा शहर की कुल आबादी लगभग 8.7 लाख लोगों की है, जिसमें यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ के 86.53% लोग एजुकेटेड हैं तथा इस शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 824 महिलाएं पाई जाती हैं। अर्थात पिछले कई सालों में यहाँ का रिलीजियस फिगर भी काफी तेजी से बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की आबादी में 86.86 लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तथा 8.55% लोग मुस्लिम और 1.2% अन्य धर्म के लोग भी इस शहर में निवास करते हैं। वहीं नोएडा का रहन सहन भी भारत के बाकी शहरों से काफी एडवांस है तथा इस शहर को साल 2017 में भारत के वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज में से एक होने का खिताब मिला। शहर के चारों ओर अच्छी सड़क, मॉल, मेट्रो स्टेशन और एक हरा भरा वातावरण मौजूद है। नोएडा के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आज दुनिया की जानी मानी IT और रियल एस्टेट कंपनियां नोएडा में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं, अथवा करंटली यहाँ पर एडोबी, सैमसंग, HCL जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। नोएडा का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम इस शहर की यातायात साधनों की बात करें तो नोएडा ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और यहाँ का नोएडा मेट्रो शामिल है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। अर्थात वर्तमान समय में जेवर एयरपोर्ट के नाम से नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। वहीं यहाँ के सड़क मार्ग को देखें तो इस शहर में चौड़ी सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। वहीं नोएडा शहर से होकर कई देश की महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवेज गुजरती हैं, जो इस देश के अन्य हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
नोएडा मेट्रो। जी हाँ, नोएडा में मेट्रो रेल सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ का एक्वालाइन मेट्रो नोएडा को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देता है तथा इसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। वहीं यदि घूमने फिरने के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अक्षरधाम मंदिर, बोटानिकल गार्डन, ग्रैंड वेनिस मॉल, नोएडा हार्ट, DLF मॉल ऑफ इंडिया और ओखला बर्ड सेंचुरी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। जी जनाब, मैंने देखा मुंबई, ये था नोएडा। नोएडा। अच्छा, नोएडा ने वाकई मुझे भी हैरान किया। क्या अच्छा, हमारे यहाँ पे ना मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें और कंस्ट्रक्शन का काम करते जाते हैं, हम ग्रीन बेल्ट तो छोड़ते ही नहीं। हमारे यहाँ कहाँ पर सोसाइटियों में पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट है, आने वाली नस्लों को हम अच्छी सेहत कैसे दे सकते हैं जब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा। आपको पता है हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे कमरे बनते हैं तो सही तरीके से ना हवा आ रही है ना धूप पड़ रही है। सिर्फ कहते हैं इस वजह से भी कई बीमारियां होती है कि अगर आपके घर के अंदर धूप ना आए। हाँ बिल्कुल, धूप जरूरी है, धूप बाहर की ताज़ी हवा मिलना ज़रूरी है। आसपास इतनी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, बाज़ वक्त तो ये इतनी सी गैप होता है। तो मैंने ये खास बात देखी कि गैप बहुत था, गैप था। पूरी पूरी जमीनें पड़ी हुई हैं। ग्रीनरी तो छोड़ दिए, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर तकरीबन ये हरियाली जैसी जगहें तो मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम। ख्वाबों में मिल जाती होंगी। हाँ बिल्कुल ख्वाबों में मिलना है ज़्यादातर बिल्डिंग्स। अच्छा, पहले तो चलो बिल्डिंग भी खड़ी करते थे तो इतने बड़े बड़े कमरे होते थे कि बंदे को रोशनी भी आती थी, हवा भी है। अब तो वो 2 कमरे की जगह है, उनको 3 कमरे बना रहे या 2 कमरे, इतने छोटे छोटे रूम ज़्यादा इनकम के चक्कर में। हाँ, आपको नोएडा कैसा लगा, आप अपनी राय दें। नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शहर है। मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम देखा है तो इसलिए इतनी मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर यह है कि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, बहुत खूबसूरत। जो कौन सी खास बात क्या लगी आपको इसमें? ख़ास बात यह है कि सफाई है, बिल्डिंग्स बहुत बनी हुई हैं और ख़ूबसूरती भी है, जगहें बहुत सी अच्छी हैं घूमने फिरने के हवाले से। अच्छा, पार्क बड़ा साफ पार्क है, हर और जब चीज़ है। सड़कें दिखा रहे तो हम अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर सड़कों के आसपास ठिये लगे होते हैं, जी, जी, रेडियो जी। वाले खड़े हैं, हाँ। लेकिन सफाई है। यहाँ पर ये यार चीज़ इनके अंदर मैंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी देखी है जो बाहर मुल्क में भी ये डिज़ाइन नहीं है। सही। वरना यूनिक, तकरीबन यूनिक। जैसे जो बिल्डिंग इतनी सेम होती है, डिज़ाइन सेम होते सही, हैं, सही। तो लगते हैं कि ये हम बाहर मुल्क में आए, लेकिन ये कुछ बिल्डिंग ऐसी देखी कि बिल्कुल डिज़ाइन ही डिफरेंट है। अलग अलग ही बिल्कुल, डिज़ाइन की हाँ। बन रही हैं। और एक वो होटल जो आप बता रहे थे कि मैं बाद में डिस्कस हाँ। करूंगा। जी जी जी। नहीं, वो होटल एक रेस्टोरेंट है, इंडिया का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बाकायदा पूरा एक तख्ता है, पूरी एक ज़मीन है, उसको प्रॉपर क्रेन उठाती है। फिर जब सही, वो सही, सीटें वीटें उस पर सही, सब सही, लगी हुई हैं, हाँ। उस पर खाना पीना खाते हैं, 8-10 टेबल लग जाते हैं, सही। लोग आ जाते हैं, फिर क्रेन से वो उठता है और पूरा घूमता है वो क्रेन वाह, से, जबरदस्त। जैसे बिल्डिंगें बनाने के लिए जो होता है। वाह, अच्छा, आजकल यूनिक आइडियो पे काम होकर इंसान कामयाब हो रहा है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर बिल्कुल, जब से मोबाइल का दौर है, सेल्फी का दौर है, टिकटॉक का दौर है, तो हर शख्स हर चीज़ को वीडियो में बदली करता करता है, तो वीडियो बिल्कुल। बना देता है। तो जी, आप जी, जब यूनिक किस्म की चीज़ों पे काम करते हो, बिल्कुल, या बिल्कुल। यूनिक रेस्टोरेंट होता है, या यूनिक आपकी बुटीक होती है, कोई भी सही, आप सही। काम यूनिक करोगे जी, जी। तो ही कामयाब बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज के बिल्कुल। दौर में। बिल्कुल यूनिक ऐसा दौर ही। है, हर चीज़ जाहिर सी बात है। दिखावा दिखावा। तो ये बड़ा एक आइडिया है बिल्कुल। उड़ता, वो तो इसका नाम है हाँ। फ्लाइंग रेस्टोरेंट। Flying लेकिन वो restaurant। बाकी ऐसा रेस्टोरेंट मैंने पर इसमें कहीं डर नहीं लगता देखा। लोगों को यानी जब इतनी ऊपर जा रहा होता है। Adventure। हर एक, हाँ अच्छा। एडवेंचर लेकिन, लोगों को देखे, पहाड़ों पे भी लोग चले जाते हैं। बिल्कुल। ये डर खौफ नहीं है कि कोई हादसा Safety भी हो है। सकता नहीं, है कि नहीं, safety लेकिन ये वगैरह है बातें इसमें। जब बनाते हैं तो ये लोगों के दिल भी मजबूत करते होंगे कि इनके अंदर ये चीजें सेफ्टी है, कोई सही। टेंशन मैं नहीं। कमेंट के जरिए से पूछना चाहूँगा, कौन कौन इस तरह के रेस्टोरेंट में बैठा है? अच्छा, वो लोग डरेंगे जिनको हाइट से फोबिया है। हाँ बिल्कुल, जो हाइट से डरते फोबिया। होंगे, बिल्कुल हकीकत है। तो और बहुत जिनको ही मजा आता है वो तो आराम से जाएंगे। कोई भी इंडियन प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल किया पिछली वीडियो में आप जिक्र कर रहे थे, अब नाम याद नहीं है कोई इंडियन प्रोडक्ट? देखिए, इंडियन तेल वगैरह हुए, शैम्पूस नाम, वगैरह, नाम तो देखिए वाटिका वगैरह हो गया, अपना हर्बल हो गए, तेल वगैरह जो बहुत सारे हैं, वो डाबर एक नहीं इंडियन है, है। डाबर। डाबरा हो गया, आंवला हो गया। और आयोडेक्स इंडियन जी है? नहीं, आयोडेक्स एक पाकिस्तानी भी है, एक इंडियन भी आती है। अच्छा। जी, एक चीज़ थोड़ी है आजकल, तो एक चीज़, एक नाम है तो 10 चीज़ें हैं ना, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चल रहा। अच्छा हाँ, मसला ये है ना। आज ही मुझे एक बंदा एक अजीब गरीब बात बता रहा था। जी। और जो लाइफ बॉय हमारा साबुन है ना, बाहर कंट्रीज में एनिमल्स को नहाने के लिए यूज होता है। ओह, जो हमारा लाल वाला साबुन है ना, लाइफ बॉय, यहाँ इंसान नहा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत
वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। लाइफ बॉय के साथ आइंदा मत ना आना। सेफ गार्ड से नहाइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।